हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचसीबी फर्टिलाइजर्स पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4। और आज हमारे साथ है मिसेस दीपिका मैम, एंड वो भी एक टेरेस गार्डनर है, एंड शी लाइक आल्सो कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन काफी इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव रहती है। सो मैम, आई वुड लव मतलब आप अपने आप को मतलब आपके इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्राइब कीजिए, आपके होम गार्डनिंग सेशन मतलब होम गार्डनिंग मतलब चीजों के बारे में, मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया है एवरीथिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपिका जोशी। मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहती हूँ। बेसिकली मैं टेरेस गार्डनिंग, ग्राउंड गार्डनिंग, कंटेनर गार्डनिंग सब कुछ करती हूँ अपने घर पर। और ये इंटरेस्ट शुरू हुआ था घर पर ही। हमेशा पौधे होते हैं, अपने सभी के घर में ही पौधे होते हैं। तो कुछ आम के पौधे उग जाने की वजह से मेरी क्यूरोसिटी उसमें बढ़ गई, और वो बढ़ते बढ़ते अब इतनी हो गई है कि अब मैं बहुत इजीली वेजिटेबल गार्डनिंग पूरी ऑर्गेनिक तरीके से कर पाती हूँ अपने ही घर पर। दैट्स ग्रेट। सो मैम, मैं मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि मतलब क्या आपको ऐसे इंस्पायर किया कि आप मतलब एज अ गार्डनर, एज अ प्रोफेशन में आप आए, मतलब एज अ फुल टाइम आप गार्डनिंग करें। आपको ऐसी क्या चीज इंस्पायर की? जब मैंने थोड़ा कुछ चीजें उगाना शुरू किया, जैसे मिर्च, हम्म। टमाटर, बैगन, देन मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि जब रिजल्ट मिलता है तब बहुत खुशी होती है। फिर धीरे धीरे हम्म। चीजें पता चलने लगी कि आप जो मार्केट से लाए हुआ खा रहे हो वो हम्म। अनहेल्दी है। तो इस वजह से मैंने अपना इंटरेस्ट और ज्यादा किया, क्योंकि मैं एक मॉम हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं, और मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे सभी तरह की वेजिटेबल्स खाएं जो कि आजकल बच्चे नहीं खाते हैं। तो मेरा पहला फोकस मेन गार्डनिंग की तरफ इसी वजह से था कि मैं अपने बच्चों को सब्जियां खिलाना चाहती हूँ, और अगर मैं घर पर उगाऊंगी तो वो हेल्दी होगी। तो इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया, क्योंकि मुझे अब वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, उसके बाद हर्ब्स, हर तरह की चीजों में, फ्रूट प्लांट्स, उन सब में मैंने अपना फोकस पूरी तरह डाला, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जो भी ग्रो करूं मेरे बच्चे कंज्यूम करेंगे तो वो ऑर्गेनिक हो, प्योर हो, और मैं उस चीज को ज्यादा ले पाऊं। ऐसा नहीं कि आपने एक पौधा लगाया, कुछ मिर्चें ले ली, हो गया। मैं बल्क क्वांटिटी में चाहती थी। मेरा एक बेसिक मोटो था कि एटलीस्ट वीक में 3 से 4 बार की सब्जियां तो मैं मेरे गार्डन से हार्वेस्ट करूं। बस इसने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए, कि मुझे इसी में अपना काम जारी रखना है। वेरी नाइस मैम, काफी इंस्पायरिंग लगा। या मतलब एक बार आप स्टार्ट कर देते, सो वो चीज अपने आप होती जाती है, आगे के स्टेप्स अपने आप आपके लिए इजी होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा आपके लिए कि ऐसे क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं जब आप अपने किचन गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट की थी आपने? सबसे पहले तो मैंने कंटेनर गार्डनिंग से शुरुआत की टेरेस पे। मुझे क्या? गमले गमलों को चॉइस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी और कोई गाइडेंस नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने, जैसे हमारे फैमिली में नाना जी, नानी जी सब खेत किसान हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कुछ चीजें बताई। फिर जो कंटेनर थे मेरे पास, उनमें उनका धूप में खराब होना, फिर ऐसे सस्टेनेबल कंटेनर्स चॉइस करना। उसके बाद बड़ी बड़ी वेलों वाली सब्जियों के लिए बड़े कंटेनर्स का चुनाव, ताकि आप टेरेस पर ही एक ही बड़े कंटेनर में से 2-3 चीजें ले सको। कंपेनियन गार्डनिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेस्ट प्रॉब्लम, और एक पौधे को हेल्दी ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर। ये मेरे शुरुआती प्रॉब्लम्स थे। पर धीरे धीरे मैंने, मतलब नेचर ने खुद ही मुझे सिखाया, और धीरे धीरे अपने बुजुर्गों से, किसानों से, मतलब जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने गाइड किया, और धीरे धीरे मैंने इस चीज को समझकर उनके सभी के परफेक्ट सॉल्यूशन निकालने शुरू किए। हाँ, सही है काफी, मतलब लोग सपोर्ट भी करते हैं इसमें आपको, काफी मतलब बहुत अच्छी बात होती है जब कोई सपोर्ट करता है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा फील होता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा आपके लिए कि आप इतने फ्लावर्स, फ्रूट सब आप करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, तो इनमें से आपकी सबसे फेवरेट फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपको इनमें से सबसे ज्यादा उगाना क्या पसंद है? कौन से मतलब अगर आप तरीके? फ्लावर्स की बात करो तो रोजेस मेरे फेवरेट हैं, और मैं रोजेस को ऑर्गेनिकली ग्रो करती हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर रोजेस आपके घर में 12 महीने ना खिले तो आप किस काम के गार्डनर। क्योंकि इकलौता वो पौधा है जो डोरमेंसी में भी जाता है, पर अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं तो ये डोरमेंसी में भी फ्लावरिंग करता है। मतलब ये अपना सपोर्ट, स्ट्रेंथ खत्म नहीं करता। और सारे विंटर ब्लूम्स, आप जितने भी विंटर के फ्लावर्स हैं, गजानिया, पिटूनिया, कॉस्मोस, क्रिसैंथेमम, सब भी मेरे फेवरेट है, क्योंकि विंटर के टाइम पे आपके गार्डन में ये मतलब लश फ्लावरिंग करते हैं। तो सारे विंटर के फ्लावर्स मेरे फेवरेट है, पर रोज सबसे ज्यादा है। और फ्रूट प्लांट्स में मैंने पपीता जितना
सक्सेसफुली ग्रो किया है और मुझे पपीता जितना पसंद है, बाकी जैसे मैंगो, चीकू ये भी मैं ग्रो करती हूँ। पर ये ट्री हैं, इन्होंने एक बार सेट हो जाने के बाद तो फ्रूटिंग करना ही है। पर पपीता अच्छा। मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा कि आप क कंटेनर में पपीता ग्रो करो। काफ़ी सही है। एंड मैम लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जब सब्जियाँ उगाते हैं, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फ्लावर्स होते हैं, तो जैसे हम इंसान बीमार पड़ते हैं, वैसे तो मतलब प्लांट्स को भी कुछ ना कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, पेस्ट लग जाते हैं, उन्हें डिसीज़ेज़ होती है। हाँ। सो आप उसके बारे में बताएँगे कि आप ऐसी क्या रेमेडीज़ करती हैं जिससे आपके प्लांट्स सही रहे, उन्हें पेस्ट ना लगे, मतलब कीड़े ना लगे और वो बीमार ना पड़े? बिल्कुल, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है और सबसे आसान। अब अगर मैं कहूँगी कि इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी लोगों से, आप अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो एक आदत डालिए कि आपको शुरू से ही नीम के लिक्विड का सोपी वाटर बनाकर अपने पौधों पर स्प्रे करना है। नीम का लिक्विड सॉल्यूशन कब काम आता है? जब आप शुरू से ही इस पे स्प्रे कर रहे हैं। मतलब आप बीमारी और पेस्ट को आने की राह नहीं देख रहे हैं, उसके पहले। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत तो कर देते हैं, पर हमारा निग्लेक्शन की वजह से इंसेक्ट आ जाते हैं। ये वो समय होता है जब आपको स्पेशली बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, तो मैं तो केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत जी। आसान सा लिक्विड बनाती हूँ घर पर। आपको घर पे जो हम नॉर्मली खाते हैं लहसुन, मिर्च, इसको पीस कर पेस्ट बनाती हूँ, उसको पानी में घोलती हूँ और फिर उसका स्प्रे करती हूँ और ये स्प्रे मैं लगातार 3-4 दिन शाम के वक़्त रोज़ करती हूँ। ये सबसे कारगर चीज़ है, लहसुन और मिर्च की वज़ह से उनका जो तीखा स्मेल होता है, पेस्ट आपके गार्डन को छोड़ के चले जाते हैं। वो मरते नहीं हैं, पर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है और ये बार-बार 2-3 दिन तक लगातार स्प्रे होने की वज़ह से फिर वो आपके पौधों को छोड़ देते हैं। तो एक तो है कि आप शुरू से ही ध्यान रखें, कि कीड़े आने का वेट ना करें, तो नीम ऑयल काम करेगा, पर कीड़े आ गए हैं, फिर नीम ऑयल काम नहीं करेगा। तो उस वक़्त आपको ऑर्गेनिक में जाना है तो आपको लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाइए, पानी पूरा लिक्विड और उसे छान के पानी बनाइए और स्प्रे कीजिए। तब जाके आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा खराब पत्तों को हटाना, खराब हो चुके स्टेम्स को कट कर देना, ये भी वो चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने पौधे को इंसेक्ट फ्री कर सकेंगे और उसके बाद आप अपना लिक्विड डालिए, फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इंसेक्ट के मामले में मैं इतना कहूँगी कि आपको अगर एक बार इंसेक्ट दिखता है, तो उसे हटाने के लिए आपको उसके पीछे पड़ जाना होता है, एटलीस्ट 3-4 दिनों तक। आपका ऑब्जर्वेशन ही आपके गार्डन को इंसेक्ट को बढ़ने से बचा लेता है। क्योंकि क्या होता है, हम अगर 1 या 2 दिन का निग्लेक्शन करते हैं, तो वो आपके गार्डन के सभी पौधों में स्प्रेड आउट हो जाता है। फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या तो आप पहले अलर्ट हो जाइए या होने के बाद इस एक ही पौधे पर ऐसा फोकस कीजिए कि वो किसी और को बीमार ना कर पाए। गॉट इट। लाइक काफ़ी यूज़फुल टिप था मैम। लाइक मैंने टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा होम गार्डनर्स का मतलब मैंने कुछ होम गार्डनर्स के साथ पॉडकास्ट कर रखा है। सो मतलब मुझे लगता है उनमें से सबसे बढ़िया टिप मुझे आपकी लगी एंड आई विल डेफिनिटली ट्राई इट माय होम क्योंकि मेरे भी प्लांट्स पे कभी-कभी फ्रूट फ्लाइज़ भी काफ़ी आ जाते हैं व्हिच आर रियली थोड़ी-सी इरिटेटिंग हो जाती है क्योंकि एक बार गलती से वो आपके प्लांट में लग गए तो आपके पूरे घर में वो रहेंगे। किचन में सब जगह लग जाते हैं। सो वो है। नहीं सो तो आई विल डेफिनिटली ट्राई इट। आप फ्रूट फ्लाई से परेशान हैं, तो आपको मालूम है एक फेरोमोन ट्रैप करके एक अमेज़न पे मिलता है। येलो कलर का हुँ, हुँ। ऐसे ग्लास अपोज़िट होता है, वो एक आप ठीक है। लगाइए और येलो कलर के स्टिकी स्ट्रैप आते हैं, हुँ, वो हुँ, आप हुँ, हुँ। लगाइए क्योंकि हाँ, ये मैं भी यूज़ करती हूँ। वो ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट्स को बहुत हद तक रोक लेता है। तो यूँ समझ लीजिए जैसे अभी सीज़न चेंज हुआ है और मैंने वेजिटेबल्स लगाई हैं, तो मैं पहले उनको लगा देती हूँ। फेरोमोन ट्रैप और येलो स्टिकी टैप, ये दोनों कंपल्सरी आप लगा दो, आपको बहुत राहत मिलेगी और बाकी चीज़ें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर आप इंसेक्ट रोकना चाहते हो, तो आप हुँ, हुँ। ऑब्ज़र्व करो कि आपके प्लांट हर दिन आपको एक ही 2-10 मिनट लगेंगे पौधों को देखने में, कहीं कुछ कटा-फटा तो नहीं दिख रहा है, कहीं पौधे में कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं, बस तुरंत आपने एक्शन लिया, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको बहुत हेक्टिक नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैं करती हूँ और मेरा बेसिक ऑर्गेनिक के पीछे जाने का मकसद ये है कि मेरे गार्डन में अब मैं जंगल के कुछ मीटर के पास ही रहती हूँ। तो यहाँ ओह सबसे वाह! ज़्यादा अमाउंट में बटरफ्लाइज़ और बीज़ आती हैं। अब अगर मैंने केमिकल यूज़ किया तो वो सारी मारी जाएँगी। तो अब एग्ज़ैक्टली। इंसेक्ट को भी रोकना है और उनको भी बुलाना है, तो फिर बेहतर होगा कि मैं एक-एक पौधे का ये सोच के ध्यान रखूँ कि उनको बीमारी ना हो। तो इससे जी। मतलब उनका भी सर्वाइव ईज़िली होगा, पॉलिनेशन होगा, मुझे वेजिटेबल्स मिलेंगे और मेरे पौधे हुँ, बचे रहेंगे। बिल्कुल जी, सिंपल सी चीज़। जी। थैंक यू सो मच मैम। लाइक काफ़ी यूज़फुल टिप था। मैं भी खुद परेशान थी पर्सनली। सो
It will really help me a lot. I'm really grateful. Thank you so much. And the next thing is, मैम, कि बहुत लोग मतलब अपने गार्डन में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, कुछ लोग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ऑर्गेनिक भी करते हैं। सो आप अपने प्लांट्स में कौन सा खाद यूज करती है? मतलब कि आप घर पे बनाते हो या आप खरीद के लाते हो ऑर्गेनिक वाले, या कैसे? मैं 2 से 3 खाद बनाती हूँ। पहला तो मैं वर्मी कंपोस्ट बाय करती हूँ। हमारे यहाँ एक यूनिट है जो बहुत फ्रेश देते हैं और यूनिट मैंने देखा हुआ है तो मुझे पता है वहाँ से एक अच्छी चीज़ आ रही है। वर्मी कंपोस्ट बीच में देती हूँ और मैं खुद का खाद बनाती हूँ, कंपोस्ट, होम कंपोस्टिंग करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने हार्वेस्ट किया 80 केजी कंपोस्ट अपने ही कंटेनर्स में से, पूरा सीव करके होममेड कंपोस्ट, वो मैं यूज़ करती हूँ। या दूसरा मैं बनाती हूँ जीवामृत, जीवामृत मैं हर 15 दिन में बना के अपने पौधों को देती हूँ। घर पर ही बनाती हूँ उसको और पौधों को डालती हूँ और तीसरी चीज़ है सरसों खली का पानी। ये विंटर शुरू हो जाने के बाद कंटिन्यू रखती हूँ मैं, हर 15 दिन में 1 बार। तो इससे आपकी मिट्टी अच्छी रहती है और पौधों को कंटिन्यू फर्टिलाइज़ेशन मिलते रहता है, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि खाद के साथ-साथ उनकी मतलब मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है। अगर ये ऑर्गेनिक चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो। तो मेरा पूरा फ़ोकस ये 4 चीज़ों पर ही सबसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली मैम। सो मैम वही है, फॉर एलसीबी की तरफ से मैं आपको ये अश्योर करती हूँ, बोलती हूँ कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पहली बात, इंडिया में कोई कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर नहीं बनाता है जो हमारी कंपनी बनाती है, एलसीबी फर्टिलाइजर्स। पहले हमारी टीम जाएगी, जैसे कि अगर आपको हमसे खाद खरीदना है अपने खेत के लिए, या फिर आपको अगर कस्टमाइज भी पर्सनली करवा के अपने गार्डन के लिए लेना है, तो हमारी टीम आएगी। वी विल चेक योर सॉइल कैसा है, उसकी कंडीशन, और उसको किस चीज की जरूरत है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, हम वो एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से ऑर्गेनिकली वे में वो फर्टिलाइजर डेवलप करेंगे, सो दैट मिट्टी बिल्कुल भी खराब ना हो। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे सर पंजाब की साइड गए थे, उन्होंने देखा कि पंजाब की जो मिट्टी इतनी खराब हो चुकी है, इनकी हालत, मतलब मिट्टी में ना उपजाऊ नहीं रही, वो फर्टाइल रही नहीं है। तो हमने उस हिसाब से अब डेवलप किया है, काफी टाइम तक काम करके हमने उस हिसाब से फर्टिलाइजर अब बनाया है, सो दैट वहां की मिट्टी फिर से रिवाइव हो सके, फिर से उपजाऊ बन सके, कि उसमें हम बहुत ही अच्छे से खेती कर सके लोग। सो ये काम हम लोग भी करते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली सेंड एन हैम्पर फ्रॉम एचसीबी टीम टू यू, सो दैट आप भी यूज करके एक बार रिव्यू जरूर बता दीजिएगा हमें, हमारी टीम को, बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल, कैसा बिल्कुल। लगा है एवरीथिंग। विल बी रियली बिल्कुल, ग्रेटफुल ज़रूर। कि अगर आप एक बार रिव्यू करके बता दें। बिल्कुल, सो बिल्कुल और नेक्स्ट आपका इज, ये थॉट बिल्कुल सही है क्योंकि जैसे मिट्टी को चेक करके ही बताया जा सकता है कि वहाँ गड़बड़ क्या है। तभी हमारे फर्टिलाइज़र भी सही काम करेंगे कि अब वहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, वो पूरी होने के बाद फिर प्लांट को हेल्प हो। ये आपका तरीका मैंने मतलब एक्चुअली ये वीडियो मैंने देखे थे एलसीवी के, तब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि नहीं ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप मिट्टी को चेक करो। तो मुझे उम्मीद है आपका फर्टिलाइज़र बेस्ट है, बेस्ट होगा ही। थैंक यू सो मच मैम, रियली अप्रिशिएटेड इट। सो मैम, एक मेरा सवाल ये था कि आप मतलब ये जो यंग जनरेशन है, या फिर आने वाले जो लोग हैं, जो या फिर जो सोच रहे हैं कि उन्हें स्टार्ट करनी है किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग, जो थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या उन्हें टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप बागवानी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बागवानी करने की वजह से आप जितनी देर पौधों के पास इन्हेल करते हैं, आपकी एयर फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, आपकी बॉडी अच्छी होती है। आप थोड़ा-थोड़ा उगाना सीखने की शुरुआत के साथ, आप बहुत सक्सेसफुल होते जाते हैं क्योंकि ये छोटे-छोटे टास्क आपको बहुत चैलेंजिंग लगते हैं और उसको चैलेंज को पूरा करने के बाद आप बेस्ट गार्डनर बन सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आप जहाँ भी गार्डनिंग करना चाहें, बालकनी में, टेरेस पर या आँगन में, आपके पास कितने घंटे की धूप आ रही है, ये देखिए। क्योंकि कोई भी वेजिटेबल गार्डन 5 से 6 घंटे की धूप के बिना अधूरा है। अगर धूप अच्छी आ रही है, तो आप बागवानी शुरू कर सकते हैं और शुरुआत करने के लिए मैं कहूँगी आजकल तो जैसे ग्रो बैग अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे लोग ग्रो बैग पसंद करते हैं और मेरा ग्रो बैग का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ पुराने कबाड़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जिसे हम कबाड़ कहते हैं, जैसे पुरानी सिंटेक्स की टंकियाँ, जो धूप में 12 महीने पड़ी रहती है, उसके प्लास्टिक को कुछ नहीं होता, कंटिन्यू चलते रहता है। उसके बाद एशियन पेंट्स की बकेट एज़ अ कंटेनर आप ऐसी बड़ी चीज़ों के साथ शुरुआत कर सकते हैं विद ग्रो बैग। अगर आप ग्रो बैग लेना चाहते हैं, तो वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ग्रो बैग नहीं लेना चाहते हैं, तो घर में ही देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जिसे आप फर्स्टली गार्डनिंग के लिए
एज अ प्लांट ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। शुरुआत बड़े कंटेनर से कीजिए ताकि आपको पहले ही बार में अच्छा रिजल्ट मिले। होता क्या है, गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए गमले अक्सर लोग छोटे ले लेते हैं, तो पौधे की Yeah. रूट्स डेवलप नहीं हो पाती, तो उनको उतना अच्छा यील्ड नहीं मिलता, तो उनको ऐसा लगता है कि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि इसमें बहुत मेहनत है। बट अगर आप शुरुआत से ही थोड़ा बड़े साइज का कंटेनर, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी नेटिव मिट्टी, जहां आप रहते हैं वहां जो मिट्टी है उसके साथ गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा सैंड मिलाइए, खाद मिलाइए और थोड़ी सी मात्रा में नीम खली मिलाइए। इन सारी चीजों को मिलाकर आप पौधे लगाने की शुरुआत कीजिए। कभी डायरेक्ट सीडलिंग कीजिए, कभी सीडलिंग बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप एक बेस्ट गार्डन बनाने की शुरुआत कर भी लेंगे और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। Yeah, ma'am. Thank you so much, मैम। बहुत ही यूजफुल एडवाइस था फॉर कमिंग पीपल जिन्हें इसमें मतलब स्टार्ट करना है किचन गार्डनिंग चीजों में। एंड या थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट शो। बहुत ही हेल्प मिली है इससे लोगों को एंड पर्सनली मी ऑल्सो बहुत यूजफुल टिप्स एंड एडवाइस मिले हैं कि हाँ लोग पेड़ भी बीमार पड़ते हैं हमारे पौधे उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है बिना दूसरे जीवों को हार्म किए हुए। आई एम रियली 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 थैंकफुल लाइक आपने बताया। And also, thank you so much, ma'am, for coming over here. And yeah, that's it for today's show. Thank you so much, ma'am.